कल्पना कीजिए 13वीं सदी के दिल्ली शहर की एक तरफ एक खूंखार सुल्तान का विशाल महल है। हाँ, जिसके पास एक अजेय सेना है, बेहिसाब दौलत है और मतलब पूरे साम्राज्य में उसके तलवारों का खौफ है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उसी शहर के एक छोटे से कच्चे घर में एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में बैठा है। और हैरानी की बात यह है ना कि शहर की आम जनता, व्यापारी, सिपाही, यहाँ तक कि सुल्तान के अपने मंत्री भी। हाँ, वो सब महल की तरफ नहीं बल्कि उस फकीर की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया था जब असल ताकत तख्त और ताज में नहीं बल्कि संतों और सूफियों की कुटिया में पनप रही थी। सही कहा आपने। इतिहास की किताबों में अक्सर इस 7वीं से 17वीं सदी के दौर को ना हम युद्धों और साम्राज्यों के पतन के चश्मे से देखते हैं, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक खामोश बगावत चल रही थी। एक ऐसी बगावत जिसने बिना एक भी तलवार उठाए समाज की पूरी नींव को हिलाकर रख दिया। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास आज चर्चा के लिए कुछ बहुत ही शानदार सोर्सेज हैं, ऐतिहासिक नोट्स हैं, कुछ कमाल के भौगोलिक मानचित्र हैं और आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाले फ्लो चार्ट्स भी हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज है हमारे पास, 2012 का एक यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र भी है जो इस टॉपिक से जुड़ा है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भक्ति और सूफी परंपराओं ने सिर्फ धर्म को ही नहीं बल्कि भारतीय समाज की पूरी रूपरेखा को बदल दिया। इस वैचारिक क्रांति की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें सबसे पहले उस घुटन को समझना होगा जो उस वक्त का आम इंसान महसूस कर रहा था। घुटन मतलब आप उस समय की जो धार्मिक कट्टरता थी उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा लगता है कि धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम, दोनों ही संस्थागत रूप से बेहद कठोर हो चुके थे। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर तक पहुंचने के सारे रास्ते वीआईपी हो गए थे, जिन पर सिर्फ कुछ पुरोहित या उलेमाओं का ही एक अधिकार था। और ये एकाधिकार सिर्फ वैचारिक नहीं था, ये बहुत ही क्रूर और व्यावहारिक था। हिंदू समाज में जन्म पर आधारित पदानुक्रम मतलब जाति व्यवस्था इतनी हावी हो चुकी थी कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को तो ईश्वर के नाम तक से वंचित कर दिया गया था। संस्कृत तो वैसे भी केवल कुछ गिने चुने उच्च वर्गों की भाषा बनकर रह गई थी। सही बात है। और दूसरी तरफ जब मध्य एशिया से नए शासक भारत आए तो उनके साथ इस्लाम का जो रूप आया वो बहुत ही नियमबद्ध था। वो पूरी तरह राज्य की सत्ता से जुड़ा हुआ था। वहां आम इंसान की भावनाओं के लिए कोई खास जगह नहीं बची थी। मैं इसे इस तरह से देखती हूँ, एक तरफ आम इंसान पर भारी भरकम कर्मकांडों का बोझ डाला जा रहा था जिसका खर्च वो बेचारा उठा ही नहीं सकता था, और दूसरी तरफ उसे ये बताया जा रहा था कि उसके जन्म के कारण वो अशुद्ध है। हाँ, तो ऐसे में समाज में जो हताशा पैदा हो रही थी उसे बाहर निकलने के लिए एक रास्ते की सख्त जरूरत थी, और ये रास्ता किसी एक दिशा से नहीं आया। बिल्कुल नहीं, ये दो बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक दिशाओं से आया। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही बेहतरीन एनिमेटेड मैप का रेफरेंस है। अगर हम उस मैप को अपने दिमाग में विजुलाइज करें तो दो बहुत ही स्पष्ट मार्ग दिखाई देते हैं। हाँ, एक दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ सुनहरा मार्ग और एक उत्तर पश्चिम से मैदानी इलाकों में प्रवेश करता हुआ नीला मार्ग। तो चलिए इस सुनहरे मार्ग से शुरू करते हैं, मतलब दक्षिण वाले मार्ग से। तो ये जो दक्षिण से लहर उठी ना, वो दरअसल भक्ति आंदोलन की शुरुआत थी। अक्सर लोगों को लगता है कि भक्ति आंदोलन उत्तर भारत के संतों की देन है, लेकिन असल में 7वीं और 8वीं सदी के आसपास इसकी चिंगारी सुदूर दक्षिण में अलवार और नैनार संतों ने जलाई थी। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये लहर दक्षिण से ही क्यों उठी? मतलब क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी या ये महज एक इत्तेफाक था? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। दक्षिण भारत में उस समय बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा था और वो जो मंदिर केंद्रित समाज था ना, वो अपने चरम पर था। अच्छा, और जब कोई व्यवस्था अपने चरम पर पहुंचती है तो उसकी कमियां भी सबसे ज्यादा उजागर होने लगती हैं। बिल्कुल सही। अलवार और नयनार संतों ने क्या किया? उन्होंने तमिल भाषा में, यानी आम जनता की भाषा में, ईश्वर के प्रति सीधे और बेदाग प्रेम का संदेश देना शुरू किया। उन्होंने संस्कृत के वर्चस्व को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। अरे वाह! और फिर यही लहर रामानंद जैसे विचारकों के माध्यम से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ी। हाँ, और ठीक उसी समय अगर हम उस मैप के नीले मार्ग को देखें तो उत्तर पश्चिम के पहाड़ों को पार करते हुए एक दूसरी विचारधारा उपमहाद्वीप में प्रवेश कर रही थी, सूफी परंपरा, जो मध्य एशिया से अल हुजवीरी जैसे रहस्यवादियों के साथ भारत आई थी। बिल्कुल। और फिर
ये दिल्ली, अजमेर और आगरा जैसे सत्ता के केंद्रों के ठीक नाक के नीचे अपनी जड़ें जमाने लगी। ये सोचना भी कितना अमेजिंग है ना। मतलब दक्षिण से एक क्षेत्रीय भाषाई क्रांति उत्तर की ओर बढ़ रही है और मध्य एशिया से एक रहस्यवादी इस्लामी धारा पूरब की ओर आ रही है। और ये दोनों हवाएं जब भारत के मैदानी इलाकों में टकराएं तो उन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद के उस घने धुंध को हमेशा के लिए साफ कर दिया। मजे की बात तो ये है कि इन दोनों धाराओं का जो अंतिम लक्ष्य था वो बिल्कुल एक था। हाँ, दोनों ही ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान और ईश्वर के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। दोनों ही इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर से सीधा संवाद किया जा सकता है। मंजिल एक थी, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से गढ़े गए थे। हमारे फ्लो चार्ट्स के मुताबिक अगर हम भक्ति मार्ग को देखें तो इसका मूल सिद्धांत था पूर्ण समर्पण। मतलब अपना अहंकार, अपना अस्तित्व, सब कुछ ईश्वर के चरणों में डाल देना। हाँ, लेकिन इसके भीतर भी ना एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक विभाजन देखने को मिलता है, सगुण और निर्गुण। हमने स्कूल की किताबों में इनके बारे में बहुत पढ़ा है। हाँ, सभी पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसके सामाजिक प्रभाव की बात करें तो क्या ये सिर्फ मूर्ति पूजा बनाम निराकार पूजा तक ही सीमित था? मतलब सगुण और निर्गुण का असली फर्क क्या था? सगुण और निर्गुण का अंतर सिर्फ पूजा के तरीके का नहीं था, ये पूरे समाज को देखने के नजरिए का अंतर था। वो कैसे? देखिए, सगुण परंपरा जिसमें आपकी मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु जैसे संत आते हैं, उन्होंने ईश्वर को एक रूप, एक आकार और मानवीय गुणों के साथ देखा। उन्होंने धर्म को भीतर से बहुत कोमल बनाया। मैं इसके लिए एक उपमा देना चाहूंगी। तो सगुण भक्ति ठीक वैसी है जैसे आप किसी विशेष पते पर किसी अपने को खत लिख रहे हैं। आपके पास एक नाम है, एक रूप है। बहुत बढ़िया उपमा है ये। लेकिन निर्गुण भक्ति मुझे लगता है एक ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल की तरह है। कबीर, रैदास या बाबा गुरु नानक के लिए ईश्वर का कोई एक पता या एक रूप नहीं था। बिल्कुल, वो मानते थे कि ईश्वर कण कण में मौजूद है। और मुझे ऐसा लगता है कि निर्गुण विचारधारा सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा आक्रामक थी, क्योंकि अगर ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है तो उसे मंदिर या मस्जिद में कैद कैसे किया जा सकता है? सही बात है। और अगर मंदिर या मस्जिद ही नहीं होंगे तो इन पुरोहितों और उलेमाओं की दुकान कैसे चलेगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ। निर्गुण संतों ने केवल कर्मकांडों को नहीं नकारा था, उन्होंने पूरी सत्ता की संरचना को ही खारिज कर दिया था। मतलब उनका सीधा विरोध था। कबीर जब कहते हैं कि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूं, तो वे सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं कर रहे हैं, वे उस ब्राह्मणवादी एकाधिकार पर सीधा तंज कस रहे हैं जो उस पत्थर को स्थापित करके आम आदमी को डराता है। सच में बहुत गहरी बात है ये। और यही विद्रोही तेवर हमें सूफी दर्शन में भी दिखाई देता है। उनका रास्ता भक्ति से थोड़ा अलग था, जो इश्क के हकीकी पर आधारित था। यानी ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान शासक की तरह नहीं, बल्कि एक परम प्रेमी की तरह देखना। वही कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, जैसे खानकाह, जिक्र, फना और बका। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगर हम इन्हें सिर्फ किताबी परिभाषाओं से बाहर निकालकर समझें तो इन प्रथाओं ने जमीनी स्तर पर क्या बदलाव किए? चलिए खानकाह से शुरू करते हैं। खानकाह सिर्फ सूफियों के रहने की जगह नहीं थी। आप सोचिए मध्यकालीन समाज के बारे में, जहां छुआछूत अपने चरम पर थी। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खा तक नहीं सकते थे। हाँ, जात पात का बहुत बड़ा फासला था। वहां खानका एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर या सामुदायिक केंद्र बन गया जहां एक अमीर व्यापारी, एक गरीब किसान, एक हिंदू और एक मुसलमान सब एक ही चटाई पर बैठकर भोजन कर रहे थे। बाप रे, ये तो उस दौर के हिसाब से एक भयंकर क्रांतिकारी कदम रहा होगा। बिल्कुल, ये सीधा सीधा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देना था। और ये जो फना का सिद्धांत है, इसका मतलब अहंकार का मिट जाना बताया जाता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक या कहें तो राजनीतिक असर क्या था? इसका बहुत गहरा असर था। देखिए, फना का अर्थ है ईश्वर के प्रेम में स्वयं के अहंकार का पूरी तरह से विलय हो जाना। सूफियों का मानना था कि जब तक इंसान के अंदर मैं मौजूद है, कि मैं राजा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमीर हूं, तब तक वो ईश्वर को नहीं पा सकता। यानी अपनी सारी पहचान छोड़नी होगी। हाँ, जब कोई व्यक्ति फना की स्थिति में पहुंचता है तो उसकी सभी सांसारिक पहचानें खत्म हो जाती हैं। अब आप ही सोचिए, अगर समाज का हर व्यक्ति ये मान ले कि अंततः हमें अपने अहंकार को मिटाकर ईश्वर में ही विलीन होना है, तो फिर एक सम्राट और एक भिखारी में क्या फर्क रह गया? ये तो राजशाही के लिए सबसे बड़ा वैचारिक खतरा था। हाँ? मतलब अगर कोई इंसान
राजा को राजा मानने से ही इनकार कर दे, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ एक ही परम सत्य है। और जब ये अहंकार मिटता है तब बका की अवस्था आती है, यानी ईश्वर के साथ शाश्वत अस्तित्व। और इस अवस्था तक पहुंचने या उस आध्यात्मिक हर्षोन्माद को महसूस करने के लिए सूफियों ने एक बहुत ही ताकतवर माध्यम चुना। समा। हाँ, समा, जिसे आज हम कव्वाली के रूप में सुनते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अक्सर हम सूफीवाद को एक बहुत ही सुरीली, शांतिपूर्ण और एक जैसी विचारधारा मान लेते हैं। ऐसा एक परसेप्शन तो है। हाँ, ऐसा लगता है कि सारे सूफी बस संगीत गाते थे और प्रेम की बातें करते थे। लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि ऐतिहासिक वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल थी, है ना? सूफीवाद के अंदर भी तो गुटबाजी और वैचारिक टकराव थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सूफीवाद कोई एक छतरी नहीं थी जिसके नीचे सभी एक ही नियम मान रहे हों। जब दर्शन समाज में फैलता है तो वो अलग अलग समूहों या सिलसिलों में बंट जाता है। तो कौन से प्रमुख सिलसिले थे? हमारे सोर्सेस में 4 प्रमुख सूफी सिलसिलों का स्पष्ट उदाहरण है और वो एक दूसरे से काफी अलग थे। सबसे मशहूर तो चिश्ती सिलसिला था, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे संत आते हैं। इन्होंने संगीत को अपनाया था ना? हाँ, इन्होंने संगीत को अपनाया, प्रेम की बात की और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने राज्य सत्ता से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। निजामुद्दीन औलिया ने तो सुल्तानों से मिलने तक से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ एक सुहरावर्दी सिलसिला भी था। बहाउद्दीन ज़कारिया जिसके प्रमुख थे। ये तो राज दरबारों में जाते थे, सुल्तानों से जागीरें लेते थे। बिल्कुल लेते थे। तो इसका मतलब सुहरावर्दी सिलसिले वाले उस दौर के, जिसे हम कह सकते हैं लग्जरी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते थे। तपस्या भी करेंगे लेकिन मखमली गद्दे पर बैठकर। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। ये तो चिश्ती विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हो गया। क्या ये सिर्फ सत्ता का लालच था या इसके पीछे कोई अलग दार्शनिक सोच थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सत्य से देखने पर ये लग्जरी स्पिरिचुअलिटी ही लगता है, लेकिन सुहरावर्दी संतों का तर्क थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि अगर आपके पास धन और राज्य का संरक्षण है तो आप गरीबों और जरूरतमंदों की ज्यादा बड़े पैमाने पर मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो वे फटेहाल रहने को ही आध्यात्म की एकमात्र शर्त नहीं मानते थे? बिल्कुल, उनका मानना था कि साधन होने चाहिए। ये एक दिलचस्प नजरिया है। लेकिन जब हम नक्शबंदी सिलसिले की बात करते हैं तब तो सूफीवाद की वो सहिष्णु और संगीत प्रेमी वाली छवि पूरी तरह से टूट जाती है। हाँ, नक्शबंदी सिलसिला बहुत ही रूढ़िवादी और कट्टर सुन्नी दृष्टिकोण रखता था। जहां चिश्ती सूफी समा यानी संगीत की महफिलों में झूमते थे, वहीं नक्शबंदी संतों ने संगीत को गैर इस्लामी बताकर उसका प्रबल विरोध किया। और शायद औरंगजेब इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही। शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख थे और मुगल सम्राट औरंगजेब इसी सिलसिले से गहरे रूप से प्रभावित था। तो इससे यह साफ होता है कि सूफीवाद के भीतर भी इस बात पर गहरी बहस थी कि सही रास्ता कौन सा है। तो ये मान लेना कि सूफीवाद हमेशा उदारवादी था एक ऐतिहासिक भूल होगी। लेकिन इन सब के बीच मुझे वो जो चौथा सिलसिला है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कादरी या कश्मीर का ऋषि सिलसिला। हाँ, शेख नूरुद्दीन वली वाला सिलसिला। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई बाहरी विचार जब नई जमीन पर आता है तो वो वहां की मिट्टी के रंग में कैसे रंग जाता है। कश्मीर का ऋषि सिलसिला वास्तव में सांस्कृतिक समन्वय का शिखर है। इस पर स्थानीय शैव परंपरा का, जो भगवान शिव की पूजा की एक दार्शनिक परंपरा है, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब उन्होंने दोनों को मिला दिया। हाँ, इन्होंने इस्लाम के रहस्यवाद और स्थानीय हिंदू मान्यताओं को मिलाकर एक ऐसा सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण अपनाया जिसे अलग करना ही मुश्किल था। और मुझे लगता है कि यहीं से उस गंगा जमुनी तहजीब का जन्म होता है। जब दो अलग अलग संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो शुरुआत में टकराव होता है, लेकिन बाद में वो एक नई भाषा, एक नया संगीत और एक नया साहित्य रचती हैं। अमीर खुसरो का ही उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने फारसी की नज़ाकत को स्थानीय ब्रज भाषा और खड़ी बोली के साथ मिला दिया और हिंदवी को जन्म दिया। जो कवाली उन्होंने गढ़ी उसमें फारसी भी है और छाप तिलक सब छीनी रे जैसी ठेठ भारतीय भावना भी है। ये सिर्फ भाषाओं का संगम नहीं था, ये आत्माओं का संगम था। और ये संगम केवल सूफियों तक ही सीमित नहीं था। और भी उदाहरण हैं इसके। हाँ, अगर हम सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को देखें तो उसमें बाबा फरीद जैसे प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत की वाणियों को पूरे सम्मान के साथ संकलित किया गया है। सच में, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए,
एक धर्म का सर्वोच्च पवित्र ग्रंथ किसी दूसरे धर्म के संत के शब्दों को अपने भीतर समाहित कर रहा है। ये उस सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस की भावना का बहुत बड़ा प्रमाण है जो उस दौर में पनप रही थी। ये सारी बातें, ये संगीत, ये दर्शन सुनने में बहुत काव्यात्मक और सुंदर लगते हैं, लेकिन इतिहास के एक निर्मम छात्र के रूप में और एग्जाम के नजरिए से भी मेरे दिमाग में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि क्या इन सब ने जमीनी स्तर पर कुछ बदला? हाँ, क्या इन कविताओं और कव्वालियों ने वास्तव में आम आदमी की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव किया? क्या इसने उस हकीकत को बदला जहां एक इंसान दूसरे इंसान को अछूत मानता था? ये शायद आज की चर्चा का सबसे अहम सवाल है और इसका सीधा जवाब है हाँ। इस पूरे आंदोलन ने एक ऐसा समतावाद या इगैलिटेरियनिज्म पैदा किया जिसने समाज की जड़ता को हिला दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की? नहीं, कबीर, रैदास और बुल्ले शाह जैसे संतों ने सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं की, उन्होंने समाज के पाखंड पर बहुत तीखे और कड़वे प्रहार किए। उन्होंने जन्म के आधार पर मिलने वाले जो विशेषाधिकार थे ना, उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने समाज के निचले और शोषित वर्गों को यह एहसास दिलाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी महंगे कर्मकांड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर ईश्वर एक है और वो सबके भीतर है, तो फिर ये ऊंच नीच किसने बनाई? ये महज एक आध्यात्मिक सांत्वना नहीं थी, ये एक नया आत्मसम्मान था उनके लिए। और उन्होंने मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और ये बात ना सिर्फ उनके उपदेशों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके रोजमर्रा के आचरण में भी शामिल थी। मुझे यहाँ वो 2012 का यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल याद आ रहा है जो हमारे नोट्स में है, वो जो सूफी संतों के आचरण से जुड़ा है। हाँ, वो सवाल इस बात को और भी पुख्ता करता है। वो एक ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में काम करता है। वो प्रश्न पूछता है कि सूफी संतों की साधना में क्या क्या शामिल था। इसके विकल्प है: पहला, ध्यान साधना एवं श्वास नियमन; दूसरा, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम; और तीसरा, आध्यात्मिक हर्षोन्माद के लिए गायन। और आपको पता है इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसका सही उत्तर है ये तीनों। मतलब सूफी संत श्वास नियमन कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। यानी वे प्राणायाम और योग कर रहे थे। ये फैक्ट मुझे सच में बहुत रोमांचित करता है। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि सूफी संत केवल अपना धर्म थोपने नहीं आए थे, वे एक बहुत ही खुली मानसिकता के साथ आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों से सीखा भी। हाँ, उन्होंने भारत के नाथपंथियों और योगियों के साथ संवाद किया, उनकी जो ध्यान की विधियां थीं उनको समझा, प्राणायाम जैसी क्रियाओं को सीखा और उन्हें अपनी खुद की साधना का हिस्सा बना लिया। मतलब ये कोई एक तरफा संवाद नहीं था, ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक आदान प्रदान था। बिल्कुल था। इसीलिए मैं ये तर्क देती हूँ कि ये केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये उस दौर का सबसे बड़ा सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का आंदोलन था। सही कहा। इसने ये स्थापित किया कि सत्य किसी एक धर्म, एक भाषा, ये एक जाति की जागीर नहीं है। जब हम उस 3D मैप पर दक्षिण भारत से उठी क्षेत्रीय भाषाओं की भक्ति धारा को देखते हैं और मध्य एशिया से आई फारसी उर्दू की सूफी धारा को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर भारत की एक ऐसी साझा संस्कृति का निर्माण किया है जिसे आज अलग करना नामुमकिन है। बिल्कुल। भक्ति संतों ने संस्कृत के एकाधिकार को तोड़कर हिंदी, मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी आम जनता की भाषाओं को अपनाया। और सूफियों ने अरबी की कठोरता से बाहर निकलकर हिंदवी और फारसी का सहारा लिया। इस भाषाई क्रांति ने ज्ञान को महलों और मंदिरों के गर्भगृह से निकालकर सीधे सड़कों और चौपालों पर ला खड़ा किया। और इतिहास का सबसे बड़ा निष्कर्ष शायद यही है कि तलवारों से आप किसी जमीन को तो जीत सकते हैं, आप लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन आप पीढ़ियों तक उनके दिलों पर राज नहीं कर सकते। दिलों पर राज हमेशा उन्होंने ही किया है जिन्होंने प्रेम, समानता और सहिष्णुता की बात की है। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे आज के हमारे समय से जुड़ता है। और इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हम सब आज एक ऐसे आधुनिक युग में जी रहे हैं जहाँ हमारे पास बहुत उन्नत तकनीक है, जहाँ हम दुनिया भर की सूचनाओं के समुद्र में गोते लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर वैचारिक कट्टरता, नफरत और डिजिटल दुनिया में अलग अलग इको चेम्बर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम हो गया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या आज के इस दौर में हमें सुलह एक कुन की उसी भावना की दोबारा जरूरत नहीं है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये। क्या आज हमें
एक ऐसे नए 21वीं सदी के भक्ति सूफी आंदोलन की आवश्यकता है जो हमें संस्थागत बिचौलियों और एल्गोरिदम की राजनीति के बिना सीधे तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान का जुड़ाव सिखा सके। मुझे लगता है ये यकीनन आज के समय की सबसे बड़ी वैचारिक जरूरत है। इतिहास हमें सिर्फ पीछे देखना नहीं सिखाता, वो हमें आगे का रास्ता भी दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत अध्ययन और चर्चा में बस इतना ही। इतिहास के इन जटिल लेकिन खूबसूरत पन्नों को एक नए नजरिए से समझने का ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।